फुटबालिस्तान के नाज़रीन, आपका मेज़बान इसहाक बलोच हाज़िर है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में नेशनल फुटबॉल की बहाली के हवाले से। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने आते ही चैलेंज कप का इजरा का ऐलान किया। चैलेंज कप की मेज़बानी कराची को मिली। इस सिलसिले में मुकाबले जारी हैं। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हमने पाकिस्तान के कौमी गैर मुल्की कोच से बात की। इसके साथ-साथ पाकिस्तान के कौमी फुटबॉल टीम के मैनेजर शाज़िब खान से और इसके अलावा इंटरनेशनल फुटबॉलर अली खान नियाज़ी से गुफ्तगू की। चलते हैं देखते हैं ये लोग इस बारे में क्या Of course, I'm very happy to see all the young talents playing in this kind of tournament. I hope so. This kind of tournament has to be continuous, has to be more regular, not only here in Karachi, has to be Islamabad, Lahore, in different cities, because you have a lot of talent. This is a huge country. I believe a lot of boys like football. So fingers crossed we can still find them a very good young talents, especially because we will need from the tournaments in the future when you have to face a tournament like under 17s, under 20 tournaments. We make sure to this kind of tournament helping to the coaches to find the best talent from Pakistan and represent the country in the best way. करीब 10 साल के बाद कराची में एक अच्छा इवेंट नज़र आया है। इसमें आपको ये समझते हैं कि हमें नया टैलेंट मिलेगा? ज़ाहिर सी बात है, जब इस तरह के टूर्नामेंट्स शोकेस होते हैं तो फिर टैलेंट नज़र ज़ाहिर आता है, क्योंकि जब इस तरह के टूर्नामेंट्स नहीं होते जहाँ पे हर डिपार्टमेंट आ रहा है, पूरे पाकिस्तान से टीमें आ रही हैं, तो लोग प्लेयर्स नज़र नहीं आते। अब जब इस तरह का टूर्नामेंट होता है, इतनी अच्छी कवरेज होती है, तो फिर पूरे पाकिस्तान में सारे प्लेयर खुल के नज़र आ जाते हैं। तो ये 10 साल तवील जो खुशकसानी थी, कोई फुटबॉल नहीं हुआ, इसका क्या नुकसान आप देखते हैं? सर, बहुत नुकसान हुआ। ये नहीं हुआ कि हम लोग उसी मुकाम में रहें, क्योंकि सारे मुल्क हमसे 10 साल आगे निकल गए और आप समझिए हम लोग 10 साल पीछे आ गए। तो 10 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, अगर अच्छी तरीके से काम किया जाए तो 10 साल में आजकल कंट्रीज़ बहुत प्रोग्रेस करती है। तो ज़ाहिर हमने कहा बहुत टाइम ज़ाया किया और अब हमें 2 टाइम ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बाकी मुल्कों, इवन सैफ के रीजन में सबको पकड़ने के लिए। तो नई बच्चों को देखते हो आप ये समझते हैं कि इनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि ये पाकिस्तान को या एशिया की सतह पर ऊपर ले जाए? देखें, देखा जाए अगर हम अभी इन पे ये प्रेशर डालेंगे तो ये बिल्कुल गलत बात होगी और नाइंसाफ़ी है। हमें इनको टाइम देना पड़ेगा एंड ये वक़्त अभी पेशेंट रहने का है। मेहनत किए बगैर फल नहीं मिलता। हम इनको पहले फैसिलिटीज़ दें, उनको टूर्नामेंट्स दें, उनको बड़े कैंप्स दें, उनको अच्छी कोचिंग दें, फिर हम से उनसे उम्मीदें रखें। एक टूर्नामेंट करा दिया, हम सोच रहे हैं कि हमें वो रिज़ल्ट दे दो, तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी वाली बात है। हम तवील अरसे से प्रोफेशनल लीग की बात सुनते आ रहे हैं, क्या इस नई फेडरेशन इस हवाले से कुछ करेगी? बिल्कुल करेगी। अभी चैलेंज कप कराया, प्रीमियर लीग कराएँगे, स्टेट लेवल टूर्नामेंट्स होंगे, जूनियर टूर्नामेंट्स होंगे, फिर फ्रैंचाइज़ लीग की भी बात है, तो ये 7-8 चीज़ें अगर हो जाएँगी, तो हमारा पूरा कैलेंडर फुल हो जाएगा इवेंट्स के साथ। फ्रेंचाइज लीग के हवाले से बातें हम सुन तो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं आई है। जो ज़ाहिर है मौसम भी डिसाइड करेंगे, सबको पता चल जाएगा। असल मसला हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई प्रॉपर स्टेडियम नहीं है जिसमें फीफा लेवल के मैचेस हो सके। इस बारे में आप क्या समझते हैं, फेडरेशन कुछ करेगी? तो स्टेडियम तो बाहर की बात है, हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान में रोडें सही नहीं है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो बाकी दूर की बात है। फीफा अगर हमें सपोर्ट करे तो कुछ हो सकता है, वरना तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है कि स्टेडियम्स बनाए। फेडरेशन मैक्सिमम फीफा से 1-2 ग्राउंड बना लेंगी और तो कुछ अभी मुझे नहीं लग रहा कोई असरात हैं। अपने करियर के हवाले से पहले हमें बताएं। मेरा नाम अली खान नियाज़ी और मैं पाकिस्तान नेशनल टीम का प्लेयर और मैं तकरीबन 2018 से कंटिन्यूसली खेल रहा था, तकरीबन 2023-24 तक। तो उसके बाद कुछ इश्यूज़ हुए तो मैं थोड़ा ड्रॉप हो चुका, लेकिन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे कलर से पाकिस्तान नेशनल टीम को काफ़ी बार रिप्रेजेंट किया। वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड के 2 बार मैंने कंपटीशन खेले, एशियन गेम्स खेला। तो मेरे लिए क्या पूरे लियारी के लिए मैं समझता कि अच्छा अचीवमेंट है, क्योंकि मैं लियारी से ही बिलोंग करता हूँ। 10 साल तवील वक्फे के बाद फुटबॉल दोबारा बहाल हुआ है, क्या आप समझते हैं इससे हमें नया टैलेंट मिलेगा? मैं समझता हूँ कि पहले चंद अरसे पहले अगर आप लोग देखें तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डिपार्टें थे कराची में
और टू बी ऑनेस्ट काफ़ी ज़्यादा प्लेयर थे, काफ़ी ज़्यादा टैलेंट थे। अब तो यहाँ डिपार्ट ही नहीं है, तो आप जो टैलेंट भी है ना वो नज़र नहीं आएंगे। अब मुझे और आपको क्या मालूम कि हमारे लियारी में, हमारे पूरे कराची में कितने टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगेन प्रोफेशनल क्लब्स ये लोग बनाएं और ताकि प्लेयरों को चांस मिले, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ कोई ऐसा रिच फैमिली है ही नहीं, तो उनका एक ही सहारा था फुटबॉल या स्पोर्ट्स, साइकिलिस्ट, ये सब। तो अगर ये एक्टिविटी बंद होगी तो ये प्लेयर्स क्या करेंगे? तो इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, तो वो फुटबॉल खेलते खेलते वो अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन उनके पास कुछ सहारा ही नहीं, तो वो जाते मैकेनिक बनते, मजदूरियां करते। तो ये एक बड़ा इश्यूज है यहाँ पे। अगर प्रोफेशनल सर्कल बहाल हो जाए पाकिस्तान में इंडिया की तरह या यूरोप की तरह तो हमारे बच्चों को चांस मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मैं समझता हूँ कि जहाँ यहाँ इतना ज़्यादा टैलेंटेड है, जहाँ लियारी पे या पूरे कराची मलीर ले लो, तो यहाँ इतने स्किलफुल प्लेयर्स है। मैं समझता हूँ कि इतने अच्छे प्लेयर्स इनको खुद ही मिलेंगे। ये ऐसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज तो करे ताकि उभरते हुए प्लेयर भी ऊपर आएंगे, और जो नया जनरेशन है उनको भी शौक होगा कि भाई मुझे जैन के जैसा प्लेयर बनना है, या मेरे जैसा, या किसी और के जैसा। तो वो जनरेशन और ज्यादा मेहनत करेगा, मुझे भी इवेंट्स खेलना। अब इवेंट्स ही नहीं है तो ये एक बड़ा मसला है यहाँ पे।